अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनिस उस्मान है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज बेसिकली अबाउट प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कैसे आप अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं, प्राइसिंग कैसे करते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री को कैसे अपडेट करते हैं, सर्विस और डिलीवरी के बारे में कैसे आप अपडेट करते हैं, और इमेज गाइडलाइंस। ये वो सारी चीजें जो बहुत मैंडेटरी है बिफोर एडिंग एनी प्रोडक्ट्स। आपके पास ये सारी चीजें डिटेल में मौजूद होनी चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो अच्छे से अच्छी हो और टॉप पे अपेयर हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अपने प्रोडक्ट में अपने स्टोर में आप प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको दराज सेलर सेंटर खोलना होगा, उसको लॉगिन करना होगा। तो उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पे आपका डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास मेन्यू है उसमें जो टॉप ऑप्शन होता है प्रोडक्ट्स का, उसमें सेकंड ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट्स का। आप ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन खुलती है उसमें सबसे पहले आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, विच इज प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। अब प्रोडक्ट नेम बेसिकली डिवाइस ये करता है कि जो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे वो ही कीवर्ड्स होंगे जो कि अगर कोई बंदा सर्च करता है, कोई कस्टमर सर्च करता है तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट नेम वो अपेयर होता है। तो प्रोडक्ट नेम को किस तरह जनरेट करते हैं इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला तैयार किया है। वो फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, और वो फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के लिए वैलिड है। तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्यूटोरियल हम लोग एक टीवी को लिस्ट करते हैं। उस टीवी के लिए वो फॉर्मूला जो है वो किस तरह काम करेगा उस फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होगा ब्रांड नेम, उसके बाद स्पेस देखिए मॉडल नेम, स्पेस देखिए की प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, स्पेस देखिए प्रोडक्ट नेम, स्पेस कलर। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आप किसी भी कैटेगरी प्रोडक्ट आप मोर और लेस यहाँ पे नाम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम लोग टीवी को लिस्ट करने लगे और टीवी को इस फॉर्मूला की बेस पे देखते हैं किस तरह हम लोग ऐड करेंगे। प्रोडक्ट नेम में जैसे ही हम लोग नाम लिखते हैं तो नाम की बेस पे इसका जो सिस्टम है वो स्मार्टली आपको ये सजेस्ट करता है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने TCL S6500 एक स्मार्ट टीवी है, हम लोग लिस्ट करना चाह रहे हैं इसमें। तो जैसे ही हम लोगों ने इसका नाम लिखा तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी सजेशन आपके सामने आना शुरू हो जाती है। तो नंबर 1 होम अप्लायंस में हम फॉल नहीं करते, मोबाइल में फॉल नहीं करते, टीवी ऑडियो वीडियो गेमिंग एंड वेरिएबल्स में हम लोग फॉल करता है। अब जो ये कैटेगरी है उसके आगे एक जगह पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो जो पहला है ग्रेटर देन से पहले ये डिपिक्ट करता है कि ये लेवल 1 कैटेगरी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। लेवल 1 कैटेगरी, उसके बाद टेलीविजन आता है विच इज लेवल 2 कैटेगरी, एंड फाइनली स्मार्ट टेलीविजन विच इज द लेवल 3 कैटेगरी। तो ये वहां पे फॉल करता है। अब इस कैटेगरी सजेशन की बेस पे थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फर्दर ऑप्शंस खुल जाते हैं। वीडियो यूआरएल आ जाता है। अगर आपके पास इसकी कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद है तो आप यहाँ पे वो यूट्यूब का लिंक जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आपसे पूछता है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में जो भी आपका प्रोडक्ट का ब्रांड है सबसे पहले आपने ब्रांड ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये TCL है तो यहाँ पे हमारे पास TCL का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप TCL सेलेक्ट कर ले। डिस्प्ले साइज आपसे पूछता है 32 इंचेस, यहाँ पे आप लिख दें। 32 इंचेस लिखने के बाद आप मोर पे क्लिक करेंगे और बाकी फर्दर डिटेल्स आ जाती है। अब ये वो डिटेल्स हैं जो एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले सर्च कर रहा होता है। तो आइडियली ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी चाहिए क्योंकि दराज ने ये डिटेल्स सिलेक्शन ऑफ योर कैटेगरी की बेस पे ही डाली है। अगर आपने कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करी होती यहाँ पे अलग सवाल आते हैं। तो ये स्मार्टली काम करता है। जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसकी कैटेगरी उसमें मेंशन कर रहे हैं, उसकी बेस पे आपसे सवाल करेगा। जितने ज्यादा सवालों के आप जवाब देंगे उतना ही बेहतर आपकी कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टीवी रेजोल्यूशन। आइडियली जितने भी ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शंस होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, उसके अलावा ऑप्शनल होते हैं। पर जितनी ज्यादा डिटेल्स अगेन उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी अभी डिटेल्स हैं हम लोगों ने वो सिलेक्ट कर ली हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आप नीचे जाते हैं, आपसे फर्दर सवाल कर रहा है। जैसे ही आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए यू कैन एक्चुअली नाउ गो ऑन टू डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो ये आपसे चीज मांगता है वो है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स एग्जैक्टली वो चीजें होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, खसूसियत क्या है, वो टॉप पे मेंशन हो रही होती है। यूजुअली ये बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ द ट्यूटोरियल इस टीवी की जो हम लोगों ने हाईलाइट्स है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसकी हाईलाइट्स डाल दी हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन किया है इसका स्क्रीन साइज,
फिर ब्रांड वारंटी है, एंड्रॉइड टीवी, गूगल असिस्टेंट, जो जो इसकी खसूसियत है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, ये हाईलाइट्स होती हैं। अब हम लोग इसको नीचे जाएंगे, नीचे ये हमसे अब प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन मांग रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज होता है जिसको पीडीपी कहते हैं, वहां पर सबसे टॉप पे आपकी इमेजेस आती हैं, उसके नीचे हाईलाइट्स आती हैं, उसके नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, और अगर यहाँ पे कोई इमेजेस ऐड होगी तो वो यहाँ पे भी नजर आएंगी। तो हम एक इमेज इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी एक इमेज ऐड कर दी है। अब यही सारा डेटा आप कॉपी करेंगे, जितना भी आपने कंटेंट यहाँ पे लिखा है। कॉपी करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में इसको एज इट इज पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपसे ये पूछता है व्हाट्स इन द बॉक्स, कि बॉक्स में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है 1x इंटू टीवी आ रहा है, कॉमा एक अदद इसके अंदर रिमोट होगा टीवी का, कॉमा इसमें आपके पास यूजर मैनुअल होगा, और इसके अंदर एक अदद वारंटी कार्ड भी होगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्रोडक्ट है, उसके बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आप नीचे जाते हैं प्राइस एंड स्टॉक को अपडेट करने के लिए। प्राइस एंड स्टॉक में सबसे पहले ये आपसे पूछता है कलर फैमिली। कलर फैमिली सेलेक्ट करते ही ये आपको कहेगा कि आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। तो आप मिनिमम आइडियली आपके पास 6 तस्वीरें अपलोडेड होनी चाहिए, मैक्सिमम भी 8 अलाउ करता है, पर जितनी ज्यादा तस्वीरें होती हैं उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट को कस्टमर डिटेल में देखे और अपना डिसीजन फौरन से ले सके। तो हम लोग कुछ तस्वीरें अपलोड कर देते हैं। अच्छा, तो हमने इसमें 3 इमेजेस अपलोड की हैं। जो पहली इमेज आप अपलोड करते हैं वही थंबनेल बनता है। थंबनेल से मुराद के जब आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो सारे कैटेगरीज जिसमें आपके प्रोडक्ट्स अपेयर हो रहे होंगे उसमें सबसे पहले जो इमेज नजर आएगी वो फर्स्ट इमेज नजर आती है। तो मेक श्योर करें फर्स्ट इमेज जो आप अपलोड करें वो पिक्चर वो आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल इमेज हो। आपने जब सारी डिटेल्स भर दी है, प्रोडक्ट अपलोड कर दिया है, अब आप नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछता है प्राइस इनपुट करें। तो फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की प्राइस है 45,000। उसके बाद आपसे पूछता है अगर कोई स्पेशल प्राइस है तो वो मेंशन करें। स्पेशल प्राइस का मतलब होता है अगर आप कोई प्रमोशन देना चाह रहे हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि फॉर अ लिमिटेड टाइम हम इस प्रोडक्ट को 2,000 रुपये सस्ता बेचेंगे। तो यहाँ पे आपने 43,000 मेंशन किया, विच इज 2,000 सस्ता देन द एक्चुअल प्राइस। स्टार्ट डेट पे क्लिक करा, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी कि कब से ये प्रमोशन स्टार्ट होगी। तो जिस दिन आप मेंशन करेंगे तो दराज की वेबसाइट पे आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस की जो अमाउंट है वो नीचे चली जाएगी 2,000 रुपए और 43 आ जाएगी, और वहां पे लिखा आ रहा होगा कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कि कितने अरसे के लिए चलानी है आपने वो डेट डाल दी। ये ड्यूरेशन आपने डालने के बाद ओके करेंगे। आप अब एक बार इसको पढ़ लें और कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वांटिटी। आपने यहाँ पे क्वांटिटी अपलोड करी। सेलर एसक्यू यूनिक कोड होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं लिख रहा हूँ TCL Smart 32। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको अपना प्रोडक्ट याद रह सके। अगर कोई फ्री आइटम है तो इसमें फ्री आइटम आप डाल सकते हैं। फिर आता है आपके पास सर्विस एंड डिलीवरी। सबसे पहले आपने बताना है कि वारंटी किस टाइप की है। इस प्रोडक्ट के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ब्रांड वारंटी। मोर पे क्लिक करेंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे पीरियड कितना लंबा है इस वारंटी का। यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया 1 साल। अगर कोई पॉलिसी है तो वो भी अपलोड कर दें यहाँ पे। फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन डिलीवरी का। डिलीवरी में सबसे पहले आपसे पूछता है इसका वेट कितना है। फॉर दिस टीवी लेट्स से इसका 5 है। 5 मतलब 5 kgs। जो भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे वो kgs में होता है। फिर आपसे पूछेगा बॉक्स का डायमेंशन क्या है, यानी बॉक्स का साइज क्या है, और ये आपको डालना होता है सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले लेंथ लेट्स से 800 है सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछेगा विद हम लोग कहते हैं 50 सेंटीमीटर, और हाइट है 600 सेंटीमीटर। मोर पे क्लिक करेंगे और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे दिखा रहा होता है व्यू शिपिंग कॉस्ट डिटेल। तो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है, जो वेट आपने डाला है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इसकी शिपिंग कॉस्ट की स्टैंडर्ड डिलीवरी कितनी होनी चाहिए। तो ये आपको बता रहा है कि ये फॉल करता है, अगर ये कराची में डिलीवर हो रहा है तो 1,000 रुपए, लाहौर में तो 1499, इस्लामाबाद में तो डिफरेंट रेट्स आपको बता रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। अब जब हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, हम इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी कंफर्मेशन की स्क्रीन आती है कि योर प्रोडक्ट इज पब्लिश सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर डन कर सकते हैं।
आप डन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके प्रोडक्ट पेज पे ले जाता है, जहां पे आपको सारे अपने प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। ये देखिए टॉप पे हमने जो अभी प्रोडक्ट अपलोड किया है वो यहाँ पे मौजूद है। मूविंग ऑन, हमने देखा कि किस तरह आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अपने स्टोर में। अब कुछ टिप्स हैं जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की ही इमेजेस होनी चाहिए, जो कलर है वही दिखे। ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट कुछ और है और आपने किसी और कलर में उसको अपलोड कर दिया। डिस्क्रिप्शन और हाईलाइट्स बहुत जरूरी है, मेक श्योर करें जितनी अट्रैक्टिव होंगी ये डिटेल्स उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट को एक्सपोजर मिलने के चांसेस हैं। गैर ज़रूरी मालूमात से परहेज करें, मत डालें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी मत डालिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना नाम या अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें कांटेक्ट कर लें। दराज की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं और वो आपको डीलिस्ट कर देता है। कोई फॉल्स क्लेम बिल्कुल भी ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर वारंटी 1 साल की है तो 1 साल ही लिखें, उसमें कभी भी 2 साल मत लिखिएगा। फॉल्स क्लेम से आपका प्रोडक्ट जो है डीलिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपकी इमेज गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी किस तरह की जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम इस ट्यूटोरियल के लिए टी शर्ट ले लेते हैं। टी शर्ट की सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बी क्लियर एंड नॉट ब्लर। क्लियर होनी चाहिए, ब्लरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे हमने इमेज यूज की है वो काफी ब्लरी है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद अब आपको पिक्चर नजर आ रही है। दूसरा ये कहता है हैव अ वाइट और लाइट ग्रे बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो ये या तो व्हाइट हो या तो लाइट ग्रे हो। आइडियली व्हाइट होना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट बहुत क्लियर नजर आता है। इसको हम लोग व्हाइट कर देते हैं। अब आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया तो प्रोडक्ट बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आगे ये कहता है हैव एडिक्वेट लाइटिंग, यानी आपकी लाइटिंग जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट डार्क नहीं होना चाहिए। तो इस पर थोड़ी सी लाइट हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अब आपका प्रोडक्ट जो लग रहा है कि एक व्हाइट टी शर्ट है विद डिजाइन। आगे ये आपसे कहता है कि शो कलर और मटेरियल क्लियरली। अब आपने जो पिक्चर्स ऐड करनी है वो उसमें आपने इसका जो मटेरियल है उसको थोड़ा जूम इन करके तस्वीर खींचनी है ताकि जो कस्टमर है वो ये देख सके कि मटेरियल किस तरह का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट को जूम इन किया और तस्वीर खींची, तो अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका जो फैब्रिक है वो किस किस्म का मटेरियल है। आगे ही हमसे कहता है कि मल्टीपल एंगल्स कवर करें, कि फ्रंट की, बैक की, साइड पोस्ट की। तो जब आप प्रोडक्ट की तस्वीरें खींच रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास फ्रंट, बैक और सारे साइड की तस्वीरें मौजूद हैं। और अगेन कम से कम 6 तस्वीरें अपलोड करें, ज्यादा से ज्यादा 8। जितनी ज्यादा तस्वीरें होंगी उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट को एक्सपोजर मिले और कस्टमर का बाइंग डिसीजन जल्द से जल्द हो जाता है। प्रोडक्ट इमेजेस जो होती है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करने में। तो इसको मेक श्योर कि आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स को, इमेजेस को ऐड करें और अपलोड करें। इमेज गाइडलाइंस में इमेज फॉर्मेटिंग की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैंडेटरी इमेजेस कितनी, मिनिमम आपको जो अपलोड करनी है वो 2 होती हैं। बैक और फ्रंट तो लाजमी है किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन कोशिश करें कि 2 से ज्यादा ही करें। अगर आप फैशन या क्लोथिंग कैटेगरी में काम करते हैं तो साइज चार्ट भी बहुत मैंडेटरी है। साइज चार्ट से मुराद कि अगर आपने टी शर्ट लगाई है तो उसका चेस्ट साइज क्या है, उसका वेस्ट क्या है, अगर कोई ट्राउजर है तो उसका वेस्ट लाइन क्या है, तो ये चीजें डालना लाजमी होती है। लाइफस्टाइल इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस से मतलब ये होता है कि इंस्टेड ऑफ मैनिक्विन या खाली तस्वीर आप किसी मॉडल को पहना के भी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। इट इज बेटर टू अपलोड 6 से 8 तस्वीरें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिमम 6 या 8 तस्वीरें अपलोड करें ताकि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर देखे और उसका बाइंग डिसीजन जल्द से जल्द हो जाता है। इमेज के जो फॉर्मेट है वो रेगुलर फॉर्मेट्स हैं, जेपीजी, पीएनजी या जिफ। एनिमेटेड नहीं होते, सिर्फ स्टैटिक इमेजेस ही यूज होती हैं। इमेज अपलोड करते हुए मेक श्योर करें कि आपकी जो इमेजेस हैं वो स्क्वायर फॉर्मेट में हैं, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स या 2000 बाय 2000 पिक्सल्स में। मैक्सिमम फाइल साइज जो होना चाहिए वो 3 MB से ऊपर ना आ जाए। जो पहली इमेज आप अपलोड करते हैं वो ही उसका थंबनेल होता है और आपके प्रोडक्ट पे टॉप पे वो ही नजर आती है। जब आप इमेजेस अपलोड कर देते हैं, आप प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं दराज के QC डिपार्टमेंट को इसको अप्रूव करने में। QC से मुराद क्वालिटी चेक वाले डिपार्टमेंट को। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप इसी कम्युनिटी में मुझे रीच आउट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू। आगे जो हमारे पास टॉपिक्स आने वाले हैं वो है ऑर्डर फुलफिलमेंट, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर करें इसको आप अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।